उनसे इन्होंने रंगदारी की मांग की थी, 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने के लिए धमकी दी। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। पटना के खाजेकला थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में मोहम्मद चांद उर्फ आफताब और उसके गिरोह पर कई आरोप हैं, जिसमें 25 फरवरी 2024 को एक युवक को गोली मारने की कोशिश शामिल है। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 को रंगदारी की मांग की गई थी। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर मोहम्मद चांद और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, 2 रिवाल्वर, 27 कारतूस, 1 मोबाइल फोन और 9,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष कार्य बल ने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरफ्तार किए गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी संदिग्ध है, जिसमें पहले भी रंगदारी और हत्या के प्रयास के कई मामले शामिल हैं। पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। 24 को चौक थाना के अंतर्गत नाला स्थित कुमार डेंटल क्लिनिक में घुसकर 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने हथियारबद्ध थे ये लोग, और जाके प्रणव कुमार जो डॉक्टर हैं उनसे इन्होंने रंगदारी की मांग की थी, 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने के लिए धमकी दी। इसमें वहाँ पर ये जो चांद है, जो उसका नाम आफ्ताब है, और दूसरा अभिषेक मेहता, उसके ही कहने पर ये लोग वहाँ पर गए हुए थे और वहाँ पर वीडियो कॉल पे बात भी कराई है डॉक्टर साहब की। तो इन लोगों के ऊपर कांड दर्ज किया गया 499/24। वहाँ से ये लोग भाग गए। इसके बाद हम लोगों ने एक जो एसएसपी सर हैं उनके निर्देशन के अंतर्गत एसटीएफ और हम लोग की एक टीम बनाई गई। उसके अंतर्गत हम लोगों ने औरंगाबाद ज़िला में जाकर रेड करी। उसमें चांद और अभिषेक दोनों पकड़ाए। वहाँ से फिर उन लोगों से हम लोगों ने थोड़ी पूछताछ करी। उनके द्वारा बताया गया कि इसमें किसी कंकड़बाग में रहने वाले अमन के घर में इन लोगों ने 4 हथियार और कुछ गोलियां भी रखवा रखी हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर रेड करी और कंकड़बाग से हम लोग को 2 पिस्टल और 2 सिक्सर बरामद हुए। इसके अलावा कुछ 27 कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मोबाइल बरामद हुआ है, 9,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है। तो बेसिकली ये जो आदमी था बीच में अमन, ये हथियार सप्लाई का काम करता था, और जो अभिषेक और चांद हैं ये लोगों के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करते हैं। ये 2011 से ही एक्टिव क्रिमिनल है, जिसके बारे में एसटीएफ और हमारी पुलिस बहुत समय से इसको ढूंढ रही है। और जो डॉक्टर साहब ने एफआईआर कराया है, उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर आलमगीर हैं उनके साथ इनका कुछ आपसी विवाद है। उन्हीं के कहने पर ये लोग रंगदारी की मांग करने और धमकी देने के लिए आए थे। इसके बाद हम लोगों ने इसमें आगे भी अनुसंधान किया, तो कई कांडों का उद्भेदन इसमें हुआ है। 25 फरवरी को जो चांद ग्लास ट्रेडर्स से रंगदारी की मांग की गई थी, 87-24 केस दर्ज हुआ था खाजीकला में। इसके बाद 1 अप्रैल को एहतशाद अहमद से 10 लाख रुपए की मांग की गई थी, 156-24 केस रजिस्टर हुआ था। 3 जुलाई को निखिल दास से मांग की गई थी, 266-24 रजिस्टर हुआ था। 17 अगस्त को 346-24 केस रजिस्टर किया गया था। इसके अलावा लगभग 7 केसेस हम लोग के तुरंत अभी उद्भेदित हो चुके हैं। इसके अलावा आगे भी पूछताछ जारी है। सभी का आपराधिक इतिहास पता किया गया है। तो चांद के ऊपर लगभग अब तक 6 केसेस ऑलरेडी पता चल गए हैं, जो कि अलग अलग थाना क्षेत्र में खाजेकला, फतुआ और बाहर भी केसेस कई दर्ज हैं। ये बाहर से भी ऑपरेट करता था, कई बार रांची से, कई बार कोलकाता से, कई बार मुंबई से, कई बार दिल्ली से। पटना में रहकर कभी ये काम नहीं करता था। इसके अलावा जो दूसरा अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक मेहता है, इसके खिलाफ भी 6 केसेस दर्ज हैं, कुछ खाजीकला में, कुछ आलमगंज, कुछ आगम कुआं में। इसके अलावा इसके अलावा 2 अभियुक्त और पकड़े गए हैं, जिन्होंने वहाँ पर जाकर रंगदारी की मांग की गई थी। तो इन्हीं दोनों की निशानदेही पर उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कुल कितने अपराधी गिरफ्तार हुए हैं? कुल टोटल 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। डॉक्टर ये डॉक्टर प्रणव है, इनका क्लिनिक चलता है। हाँ सर, गैंग में कितने लोग काम करते हैं? इसका कितना बड़ा नेटवर्क है और कहाँ जो है ये आशियाना बनाते थे, और कितने लोगों से अभी तक रकम ले चुके हैं? इन लोगों का काम देखिए बहुत पुराने से चल रहा है, 2011 से एक्टिव है। तो हम लोग पूरी चीज़ें ट्रैक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर केसेस दर्ज हैं। इन लोगों ने अब तक गैंग मेंबर्स के कुछ 15 लोगों का नाम अब तक उजागर हो चुका है। हम लोग आगे भी पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करेंगे और तकनीकी अनुसंधान के बेसिस पे इनको आगे केसेस में लाया जाएगा। अमन का आपराधिक इतिहास क्या है? क्या रोल होगा सर, ये सुपारी जो देने का या ये रंगदारी मांगने का इन्होंने साइन किया था? हाँ, इसमें अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हो पाया है, लेकिन अभी डॉक्टर आलमगीर का फ़ोन मोबाइल सब बंद आ रहा है। हम लोग इसमें आगे अनुसंधान करेंगे। ये औरंगाबाद में रहने वाले हैं, इतना ही अभी तक हम लोग ये पता है। गिरफ्तार अमन का क्या रोल था सर? अमन का रोल था, ये आर्म्स सप्लाई करता था, तो इसके घर से ही आर्म्स बरामद हुए हैं। जब अभिषेक और चांद इनको बोलते थे कि इस अमुक अमुक व्यक्ति को आपको आर्म्स पहुंचाना है, तो कुछ पैसे लेके वो आर्म्स देता था। तो बीच में बेसिकली एज अ आर्म्स सप्लाई की तरह काम करता था। डॉक्टर आलम के खिलाफ सबूत मिल गए हैं क्या? डॉक्टर आलम के खिलाफ इन्होंने सुपारी के लिए और ये मतलब हाँ, हम लोग तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन ये नेम्ड एफआईआर किया गया है।
जो कि डॉक्टर प्रणव उन्होंने बताया है कि उसी के द्वारा ऐसा किया गया। हम लोग आगे अनुसंधान करेंगे। आलमगीर कहाँ के रहने वाले हैं सर? आलमगीर ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं। कितना उनका क्या दुश्मनी है या दुश्मनी है ये आपस में, इनका कुछ डेंटल क्लिनिक वगैरह स्टार्ट कराया है, उससे संबंधित ये आपसी विवाद है इनका। वो औरंगाबाद के है, ये पटना सिटी में है तो वो रहने वाले, उनका भी कुछ प्रॉपर्टी है औरंगाबाद में, वहाँ पर भी इनका निवास है। डॉक्टर साहब पहले दोनों साथ में काम करते थे। डॉक्टर के लिए हाँ, हो सकता है, हो सकता है। सर कितना का सुपारी दिया था? अभी 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। ये जो हथियार सप्लाई करने की बात आ रही है, तो निश्चित तौर पर कहाँ हथियार सप्लाई करते थे और कहाँ से नहीं, ये पूरे पटना में और बाहर भी। एक बीच में एक आदमी एज ए नोडल पॉइंट काम करता है, जिसके पास आर्म्स रखे रहते हैं। जिसको भी चाहिए होता है आर्म्स, वो आर्म्स लेता है, घटना करता है, वापस को दे देता इन है। दोनों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? हमने अभिषेक मेहता की और मोहम्मद चांद ये एसटीएफ हमारी टीम साथ में गई थी, इसमें एसटीएफ का ज़्यादा योगदान है। उन्होंने औरंगाबाद से आके गिरफ्तारी करी है। वहीं ठिकाना बनाया था आलमगीर के साथ। हाँ, ये अपना केवल फ़ोन ऑन करता था, बातचीत करता था, उसके बाद फ़ोन बंद कर लेता था। तो काफ़ी समय से हम लोग रंगदारी मांगने के लिए गया कौन था? रंगदारी मांगने के लिए जो 2 व्यक्ति गए थे, उनका नाम चिंटू नाम है और एक का नाम है प्रिंस नाम है। 2 व्यक्ति गए हुए थे, उनको भी हम लोगों ने बाद में गिरफ्तार कर लिया है। जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, चांद है, अभिषेक है, उसके बाद अमन, फिर चिंटू और प्रिंस। कैसे सर संपर्क में आए होंगे, ये कुछ पता चल पाया कि एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और एक डॉक्टर और इन लोगों का नेटवर्क रहता है। ये लोग दिल्ली, मुंबई, हर जगह जाके इनको पता रहता है कौन व्यक्ति है जो जिसको पैसों की आवश्यकता है, जो पहले से केसेस में गए होते हैं, उनका ये लोग बेल करवा के किसी तरह इनको सेट कर लेते हैं। इस तरीके से इनका नेटवर्क बड़ा होता है। ये तो जो नेटवर्क की बात कह रहे हैं, तो बाहर भी हाँ, इस राज्य- नेटवर्क है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सक्रिय इन दिनों, तो क्या अभी तो संपर्क में भी थी? नहीं, अभी तो ये बहुत शुरुआती दौर है। अभी हम उस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारी ही पॉसिबिलिटी खुली हुई है। सब कुछ अनुसंधान पर डिपेंड करता है।